बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो देखें ज़रा, ये इक्वेशन है हमारे पास, तो इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख लेंगे। पहली वाली वैल्यू को एंड वाली से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने 16 आए, प्लस माइनस करने से 8 आ जाए। तो हमारे पास दो नंबर हैं, 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 को अगर हम करते हैं 16 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। तो देखें ज़रा, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर लगाएं, क्योंकि इधर भी x स्क्वायर है और प्लस है दोनों के साथ। ठीक है, क्योंकि प्लस 8x स्क्वायर बनाना है, दोनों के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा। अब इसमें से 4x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4 4 दा 16, x की पावर 4 थी, तो x स्क्वायर कॉमन लेने से x स्क्वायर आ गया। अब ये पूरा का पूरा कॉमन में चला गया तो 1 आ जाएगा। इधर से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं और ये सारा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जरा, ये 4x स्क्वायर +1, 4x स्क्वायर +1 कॉमन और ये 4x स्क्वायर +1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है, स्क्वायर कर लें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने ये करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारा आंसर होगी। ये डिवीजन मेथड का फैक्टराइजेशन मेथड का ये आंसर है। उसके बाद है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से देखें, ये वाली वैल्यू हमने अंदर रखी है। हमने पहले भी डिवीजन मेथड किया हुआ है कि हमने अपना टारगेट पहली वाली वैल्यू रखनी होती है। 16 है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 16 आए। वैसे तो बहुत से नंबर हैं, लेकिन आपने ये फॉलो करना होता है कि जो नंबर हम यहाँ पे लगाएं वही इधर लगाएंगे। तो देखिए जरा, मैं 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो 16x4 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करने से कट जाएगा और हमारे पास ये दो वाली वैल्यू बच जाएंगी, वो नीचे आ जाएंगी। अब ये 4x स्क्वायर में ऐड होगा तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने 8x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 8x स्क्वायर आए, तो डेफिनेटली इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं +1 इधर भी लगा दूंगा, इधर भी। ठीक है, क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई करने से ही ये आएगा, तो इसलिए +1 इधर भी और इधर भी। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अब 1 को भी 1 से करना है तो अगली वाली वैल्यू आ जाएगी। दोनों के साइन चेंज होंगे, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 4x स्क्वायर +1 क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट का आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह इस शक्ल में लिख लें, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस हम साथ में लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हुडिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन CX equal to x square minus x square plus 15 where x represent the number of years. What is the optimal repayment period of हुडिया लोन? देखिए जरा, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हुडिया ने लोन लिया। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है उसको उसने रीपेमेंट करनी होगी। ठीक है, दोबारा से लोन वापस भी करना होगा। तो हमने वो ईयर निकालने हैं कि उसके रीपेमेंट का मेथड क्या होगा। सबसे पहले तो देखें, जो इक्वेशन है हमारे पास हम उसे लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके आंसर निकालेंगे। तो शुरू वाला और एंड वाला सेम, इसके साथ 1 है, इसको एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए, प्लस माइनस करने से 8 आ जाए। तो 3 × 5 15 होता है। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो 8 बन जाएगा। तो 3x और 5x। -8 बनाना है तो माइनस दोनों के साथ लगाएंगे। अब देखिए जरा, इन दोनों में से x कॉमन, ये एक x बच जाएगा, इधर से x कॉमन तो -3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से -5 कॉमन लेना है। माइनस इसलिए कॉमन लेना है कि साइन हमारा दूसरी वाली वैल्यू के साथ चला जाए माइनस का। ठीक है, तो इधर x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 3 दा 15, x -3 कॉमन, बाकी x -5 आ गया। अब CX = 0 हमने पुट करना है। ठीक है, तो देखें जरा, इसका मतलब ये होगा, ये जो हमारे पेयर्स आए हैं इनको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो x -3 = 0 और x -5 = 0। तो ये 3 इधर आके प्लस का, ये 5 इधर आके प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।